Well, after that defeat that got Erik ten Hag sacked in the Premier League, United are looking to bounce back under their new interim manager Ruud van Nistelrooy, जिसके ग्लिम्पसेस हमें देखने को मिले थे काराबाओ कप के गेम में लेस्टर के अगेंस्ट 5 गोल स्कोर किए एंड वी हैव कंसीडर्ड 2 गोल्स बट लेट्स बी ऑनेस्ट हियर यार, इट वाज ओनली अ काराबाओ कप और लेस्टर रिजर्व। लुकिंग एट द प्रीमियर लीग टेबल दैट टेल्स अ लॉट कि ये कितना बड़ा गेम है यूनाइटेड के लिए। वी आर करंटली सिटिंग एट 14th इन द प्रीमियर लीग। तो इस वीडियो में बात होगी कि हु विल बी इन द स्टार्टिंग 11 वर्सेस चेल्सी, कौन से प्लेयर्स आउट हैं इंजरीज की वजह से, कौन डाउटफुल नजर आ रहा है और कुछ की स्टैट्स जो यूनाइटेड की फेवर में जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो वी ऑल नो कि रूबेन एमरिन अनाउंस कर दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, ही विल बी द न्यू हेड कोच एंड ही वोंट बी जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड अंटिल दैट इंटरनेशनल ब्रेक 11th of November डेट है, उसके बाद टेक चार्ज करेगा और पहला गेम उनका होगा वर्सेस इप्सविच टाउन। तो यहाँ पे अब जिम्मेदारी आती है रूड वैन निस्टेलरॉय के कंधों पे। देखो ये गेम इतना आसान नहीं होगा बिकॉज आपने देख लिया अगेंस्ट लेस्टर प्लेयर्स ने एक रिएक्शन शो कर दिया। हमें सबको पता है कि वो लेस्टर की टीम क्या थी। तो वैसे तो चेल्सी और यूनाइटेड में सिर्फ 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है। चेल्सी करंटली सिटिंग एट 17th एंड यूनाइटेड आर ऑन 11 पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनाइटेड हैड ऑलरेडी हैव अ वर्स्ट स्टार्ट इन द प्रीमियर लीग सीजन, जहाँ पे हमने 9 गेम्स खेले हैं, 3 विन आई हैं, 4 लॉसेस, सिर्फ 8 गोल स्कोर किए एंड वी कंसीडर्ड 11 गोल्स पर मैच भी अगर आप नीचे देख लो तो 0.89 है। ऑन दी अदर हैंड आप चेल्सी पे नजर मारो, 9 मैचेस खेले हैं, 5 विन्स उनकी आई हैं, 2 लॉसेस एंड दे हैव स्कोर्ड अ स्टैगरिंग 19 गोल्स पर मैच भी 2.11 है। तो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे जो मैच होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग होगा। और एज ए यूनाइटेड फैन मैं थोड़ा डर भी रहा हूँ बिकॉज चेल्सी आर इन ग्रेट फॉर्म अंडर मिरेस्का। लुकिंग एट दिस की स्टैट कि चेल्सी आर विनलेस एट ओल्ड ट्रैफर्ड सिंस May 2013, मतलब 11 साल होने वाले हैं और अभी तक चेल्सी की विन नहीं आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनाइटेड को एटलीस्ट ये एज है। वैसे हमारी फॉर्म को इतनी अच्छी नहीं चल रही, लेकिन मैं कहूंगा कि चलो एटलीस्ट ये एडवांटेज तो है और क्या पता यही यूनाइटेड की फेवर में चला जाए आगे। और भाई चेल्सी यहाँ पे एक तबाही फॉर्म में चल रही है, 19 गोल वो मार चुके हैं। सिर्फ मैनचेस्टर सिटी ही है जिन्होंने उनसे ज्यादा गोल मारे हैं, जो कि 20 हैं। और यहाँ पर कोल पार्मर और निकोलस जैक्सन भाई दोनों ने इतने ज्यादा गोल मारे हैं कि यूनाइटेड की टोटल टैली आप कंबाइन कर लो, वी ओनली स्कोर्ड 8 गोल्स। अकेले कोल पार्मर के 7 गोल हैं, निकोलस जैक्सन के 6 गोल हैं, तो दे विल बी थ्रेट। और यहाँ पे हम ये नहीं सोच सकते कि हम कोई क्लीन शीट रख के विन निकालेंगे। इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट गेम फॉर यूनाइटेड। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे रूड वैन निस्टेलरॉय के लिए। अब सवाल ये आता है कि हु विल बी स्टार्टिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट चेल्सी। सो दिस वाज द टीम रूड वैन निस्टेलरॉय प्लेड अगेंस्ट लेस्टर सिटी इन द काराबाओ कप। काफी चेंजेस हुई थी यहाँ पे। सेंटर बैक में हमने देखने को मिला कि लिंडेलॉफ को इंट्रोड्यूस कराया गया था, उगार्टे एंड कैसेमीरो को स्टार्ट कराया गया। लोग इस पे मेरा मजाक उड़ाते थे जब मैं बोलता था कि उगार्टे कैसेमीरो साथ खेल सकते हैं, बट दे कैन भाई, दे कैन। रैशफोर्ड को स्टार्ट कराया गया, जर्गजी को स्टार्ट कराया गया, बट ये टीम चेल्सी के अगेंस्ट नहीं चल सकती। देयर हैव टू बी सम चेंजेस मेड। और स्टार्टिंग फ्रॉम दैट बैक 4, सबसे पहला चेंज जो मैं देख रहा हूँ वो कि हम लिंडेलॉफ को ऑफ करके मार्टिनेस को लाएंगे। मैजरॉय लेफ्ट बैक, आई थिंक ही विल बी लेफ्ट बैक, डालो को राइट बैक खेला जाएगा। लेकिन इन द मिडफील्ड क्योंकि क्रिश्चियन एरिक्सन वाज डाउटफुल, कैसेमीरो, उगार्टे एंड ब्रूनो ही मैं देखता हूं। लेकिन ऑब्वियसली भाई योर ओपिनियन कैन बी डिफरेंट देन माइन, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। अब यहाँ पे रैशफोर्ड वाली एक इंटरेस्टिंग डिबेट ये है कि भाई वी ऑल नो दैट कि रैशफोर्ड इज नॉट अ राइट विंगर हियर। भाई या तो वो लेफ्ट पे अच्छा खेल लेता है, या उसको अगर आप सेंट्रली एज अ स्ट्राइकर वाली पोजीशन अगर थोड़ा सा लेफ्ट रख के आप खिलाओ तभी वो अच्छा खेलता है। फ्रॉम द राइट ही इज नॉट दैट गुड। सिर्फ उसके जो क्रॉसेज हैं वो ही चल जाते हैं बिकॉज बंदे के पास थोड़ी सी टेक्निकल एबिलिटीज अच्छी हैं। लेकिन द बेस्ट बेट हेयर फॉर यूनाइटेड आई वुड से कि हमें यहाँ पे अमाड डियालो को स्टार्ट कराना चाहिए बिकॉज ही वॉज गुड अगेंस्ट लेस्टर। थोड़ा सा उसको 20-25 मिनट मिले थे खेलने के लिए। बाइसाइकिल की अटेम्प्ट की भाई बंदे ने। अमाद इज द बेस्ट राइट विंगर वी हैव एट दिस मोमेंट। तो आई डोंट वांट टू सी एनी एक्सपेरिमेंट्स कि आप दोबारा से रैशफोर्ड को राइट विंग पे स्टार्ट करा रहे हो और गर्नाचो को फिर, या आप गर्नाचो को राइट विंग पे कर रहे हो। गर्नाचो इज ऑन फायर भाई, सो वी हैव टू कीप हिम।
on the left hand side. In Xerxes, to be honest, he did not really offered anything. इसीलिए I want to see Hoyland here क्योंकि उसका hold up play भी अच्छा है. He can score goals अगर हम उसे सही से यूज करें. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम अंडर एमोरिम. ऑब्वियसली उसमें टाइम है इन सारी चीजें सेट होने में. फॉर नाउ द गेम अगेंस्ट चेल्सी इज इंपॉर्टेंट. आई वांट टू सी रासमस हॉयलैंड. प्लीज डू नॉट प्ले Xerxes. ही इज नॉट रेडी येट इन माय ओपिनियन. तो इसीलिए भाई Xerxes को हटा के यहाँ पे मैं हॉयलैंड को ला रहा हूँ. मुझे लगता है कि ये कुछ स्टार्टिंग 11 ऐसी दिखेगी यूनाइटेड की. वी आर स्टिल प्लेइंग 4-2-3-1. यही फॉर्मेशन है. कुछ की प्लेयर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं यूनाइटेड के लिए. सबसे पहले इट्स ब्रूनो फर्नांडिस. 2 गोल बंदे ने स्कोर किया अगेंस्ट लेस्टर. वी ऑल नो कि वो लेस्टर की वो फर्स्ट टीम नहीं थी, लेकिन अगेन एटलीस्ट गोल स्कोरिंग टच तो वापस आया. एंड आई वॉन्ट टू सी ब्रूनो परफॉर्म. 8 महीने 9 महीने 10 महीने जितने महीने भी गुजर चुके हैं, द फैंस हैव बीन रियली डिमांडिंग गोल्स फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस. एक कैप्टन वाली परफॉर्मेंस हम चाहते हैं देखना. जिस तरीके से मैंने पिछली मैच प्रीव्यू में भी कहा था वेस्ट हैम के, आई वांट टू सी हिम अमंग द गोल स्कोरर. और उसके गोल्स आ गए लेस्टर. बट नाउ इट्स टाइम फॉर प्रीमियर लीग बिकॉज हमारा -3 चल रहा है भाई गोल डिफरेंस. वी नीड आर स्ट्राइकर्स, आर सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर्स, आर विंगर टू स्टार्ट स्कोरिंग दैट गोल्स. मतलब बिल्कुल ही क्लिनिकल नहीं चल रहे. यहाँ पे ज़रूरत है भाई, ज़रूरत है. प्लीज़ ब्रूनो. और मुझे लगता है यहाँ पे उगाटे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा. अगर आपके स्टैट्स देख लो अगेंस्ट लेस्टर सिटी, दे लुक्ड गुड भाई. 90% एक्यूरेसी, 75 टोटल टचेस, बॉल रिकवरीज भी करी. और ये यहाँ पे काम आने वाला है बिकॉज चेल्सी वाला गेम जो है, they will be playing a lot through the midfield. We need those destroyers. यहाँ पे कैसेमीरो और उगाटे का कॉम्बिनेशन इसलिए मैंने पिक किया है कि उगाटे कैन मेक दोज टैकल्स. कैसेमीरो भी कर सकता है, ये करता है वो, एंड ही हैव डन इट मेनी टाइम्स बिफोर. कैसेमीरो एक एडवांटेज ये है कि ही कैन स्कोर गोल्स. लेस्टर के अगेंस्ट आपने देख लिया. ही कैन कैरी द बॉल. प्रोग्रेसिव कैरीज भी अच्छे हैं और प्रोग्रेसिव पासेस भी अच्छे हैं जो आगे पासेस खिलाने होते हैं. वो उगाटे में इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा. आई नो ही कैन डेवलप, ही स्टिल यंग, 23 साल का वो लौंडा है. लेकिन ये गेम आई थिंक उगाटे के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसेमीरो के लिए इंपॉर्टेंट है. वैसे तो पूरी यूनाइटेड की टीम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई. वी नीड पॉइंट्स यार. 14th ऑन द प्रीमियर लीग टेबल. 8 गोल्स हमने मारे हैं. वी नीड अ परफॉर्मेंस. वी नीड दैट विन अगेंस्ट चेल्सी. अमाड डियालो भी स्टार्ट करेगा और इससे एक ही एक्सपेक्टेशन है, 2 स्कोर गोल्स. बंदे ने अटेम्प्ट किया अगेंस्ट लेस्टर. या व्हाट अ ब्यूटीफुल बाइसिकल किक. अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया. मोर ऑफ दिस प्लीज अगेंस्ट चेल्सी. एंड आई एम बैकिंग दिस गाय टू स्कोर गोल अगेंस्ट चेल्सी क्योंकि नंबर ही कुछ ऐसे हैं भाई. 6 गोल्स 4 असिस्ट अलेहांद्रो गर्नाचो इन 15 गेम्स. सीजन स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ यूनाइटेड के लिए, लेकिन फिर भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है. स्टिल 20 साल का बलोंडा. गिव हिम अ ब्रेक. लोग कहते हैं कि ही इज नॉट ऑन दैट लेवल. स्टिल अ रॉ टैलेंट अगेंस्ट चेल्सी भाई. आई एम बैकिंग हिम टू स्कोर अ गोल. इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन वी नो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट गेम फॉर रूड वैन निस्टेलरॉय. जितने भी 4-5 मैचेस उसको मिलने वाले हैं एज एन इंटरिम मैनेजर. मुझे नहीं पता कि रूबेन एमोरिम के साथ रूड वैन निस्टेलरॉय रहेगा कि नहीं रहेगा, या उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा. We don't know. I want him to leave a mark as a club legend जो उसने परफॉर्मेंसेस दी. और एज अ मैनेजर मैं ये देखना चाहता हूँ कि रूड वैन निस्टेलरॉय यहाँ पे एक जीत निकाले इन द प्रीमियर लीग. काराबाओ कप की थी ऑन द बाउंस, हम समझ सकते हैं. मैनेजर सैक हुआ था, गुड वाइब्स हियर एंड देयर, एक माहौल खुशगवार का है. इसी माहौल को हमें आगे लेकर जाना है. एंड वी हैव टू विन दिस गेम ऑल्दो डिफिकल्टीज बहुत हैं. चेल्सी का फॉर्म तबाही है. दे हैव बीन स्कोरिंग गोल्स राइट लेफ्ट एंड सेंटर. यूनाइटेड को कॉम्पैक्ट रहना होगा एंड वी हैव टू प्ले टू आवर बेस्ट ऑफ एबिलिटीज भाई. फैंस बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे यहाँ पर. एज मच एज आई वांट यूनाइटेड टू विन, लेकिन रियलिस्टिकली अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है यहाँ पे गेम 2-2 ड्रॉ हो सकता है क्योंकि चेल्सी ने भी काफ़ी स्कोर किए हैं. यूनाइटेड ऑन द बाउंस कैन स्कोर गोल्स. विन एक ही सूरत में आ सकती है, दैट अगर हम अपना आप को कॉम्पैक्ट रखें एंड वी प्ले वेल एज अ टीम. Defensively, we have to work a lot, we have to run a lot, we have to make tackles. And let me know your thoughts and prediction in the comment section below. And hopefully we can get a win against Chelsea.